पाक फौज का बड़ा इक़दाम, ISPR का ऐलान, साबिक ISI चीफ गिरफ्तार, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद फौजी तहवील में कोर्ट मार्शल शुरू, साबिक ISI चीफ को क्यों तहवील में लिया गया, क्या साबिक ISI चीफ ने सियासी शख्सियत को कत्ल कराने की कोशिश की, टॉप सिटी मामला क्या है, पाक फौज को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, होशरुबा तफसीलात के साथ जनरल फैज हमीद को क्या सजा मिल सकती है के बारे में जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पाकिस्तान की तारीख के वो लेफ्टिनेंट जनरल थे जो अपने वक्त के वजीर आजम के बहुत करीब समझे जाते थे, लेकिन उनका नाम मुख्तलिफ मौके पर सामने आया। फैजाबाद के मुकाम पर TLP का धरना हो या फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तरफ से फैज हमीद का नाम लेकर दबाव डालने का इल्जाम, पानामा केस में जजेस को कंट्रोल करने का इल्जाम हो या फिर वजीर आजम हाउस में वजीर आजम की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का इल्जाम, हर मामले में फैज हमीद का नाम सामने आता रहा। सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना है कि फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी का मामला तो है ही, लेकिन इनके खिलाफ रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ मामलात में मुलव्विस होने के इल्जामात भी मौजूद हैं। जनरल फैज हमीद पर एक अरसे से सियासत में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है, लेकिन वो सिर्फ दौरान सर्विस ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी सियासत में बहुत ज़्यादा मुलव्विस रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कायदीन को मुख्तलिफ अफराद के जरिए फ़ोन करके दबाव डालते रहे और अहम फौजी शख्सियत के खिलाफ भी इल्ज़ामात लगाने और नाम लेने का भी कहते रहे। हामिद मीर का कहना था कि 9 मई के रोज़ जो वाक़यात पेश आई, इनके ख्याल में फैज हमीद इसके मरकज़ी किरदार थे जिनका नाम सामने नहीं आ रहा था, लेकिन वो इन तमाम मामलात के जिम्मेदार थे। मौजूदा हालात में जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू हो गई, लेकिन इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि वो इनके साथ मिलकर काम करते रहे। जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए बहुत ज़्यादा लॉबिंग भी की, लेकिन शहबाज शरीफ ने इनसे मुलाकात नहीं की और इनकी कोशिशें नाकाम रहीं। जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से पाकिस्तान फौज के रिटायर्ड सीनियर अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि फैज हमीद के खिलाफ होने वाली कार्रवाई इंक्वायरी के बाद हो रही है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का होना इस बात की अलामत है कि इंक्वायरी कमीशन के पास इस हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद है और उन्हें 7 से 8 साल की सजा हो सकती है। 12 मई सुबह फजर के वक्त अचानक गली में शोर सुनाई दिया और देखा कि रेंजर्स और फौजी गाड़ियों ने पूरी गली को घेरे में ले रखा था और वो एक घर में दाखिल हो गए। ये घर रमेश सिंह अरोड़ा का था जो रुकने कौमी असम्बली भी थे। इस घर में दाखिल होकर सादा लिबास में मलबूस अहलकारों ने वकार नामी शख्स का पूछा और जब घर वालों की शिनाख्त की तो मालूम हुआ कि वो गलत घर में आ गए हैं। मतलूबा मकान इस घर के बिल्कुल सामने था जिस पर छापा मारा गया था। ये घर इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कन्वर मोइज का था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनरल फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त दी थी और कहा कि मई 2017 में जनरल फैज हमीद की इमाम पर टॉप सिटी के दफ्तर और उनकी रिहाइश गाह पर ISI के अहलकारों ने रेड की। इनके मुताबिक रेड के दौरान ISI अहलकारों उनके घर से कीमती अशिया जिनमें गोल्ड, डायमंड और पैसे शामिल थे अपने साथ ले गए। कन्वर मोइज ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इन समेत इनके रिश्तेदारों को कई दिन तक महबूस रखने के दौरान इनसे अरबों रुपए मालियत की सोसाइटी छीनने की कोशिश की गई। बाद अज़ा उनको दहशतगर्दी के केस में गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी अस्करी 13 रावलपिंडी के इलाके से जाहिर की गई। बाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबरें मीडिया पर आने के हवाले से तारीखों में फ़र्क के बाद इनकी जमानतें मंजूर कर ली। पाक फौज ने ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज किया गया। ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तकमील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वो इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर तैनात थे। सुप्रीम कोर्ट ने टॉप सिटी के मालिक कन्वर मोइज की दरख्वास्त पर 8 नवंबर को समाअत की। निजी सोसाइटी टॉप सिटी के मालिक ने फैज हमीद पर 7 इल्जाम आयद किए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फैज हमीद ने एहलकारों के जरिए घर पर छापा डलवाया। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम आयद किया था कि छापे के दौरान ISI एहलकारों ने घर से सोना, हीरे और रकम समेत कीमती अशिया जब्त की।
दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि फैज़ के भाई सरदार नजफ ने भी बाद में मसले हल करने के लिए इनसे राब्ता किया। दरख्वास्त में ये भी दावा किया गया कि जनरल फैज़ ने बाद में ज़ाती तौर पर इस मसले के हल के लिए इनसे मुलाकात की, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराया कि छीना गया कुछ सामान वापस किया जाएगा, तहम 400 तोला सोना और नकदी इसे वापस नहीं की जाएगी। ISI के एहलकारों ने 4 करोड़ रुपए की नकदी भी उनसे छीन ली। इस पर कन्वर मोइज ने 12 मई को पेश आने वाले वाक़े के साथ साथ इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात पर भी बात की। बरीयत के बाद जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मोइज खान से इनके कज़न के जरिए मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए राब्ता किया, जो कि फौज में एक ब्रिगेडियर हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम फ़खर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर गफ्फार ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त गुजार को 4 करोड़ रुपए नकद अदा करने और कुछ महीनों के लिए एक निजी TV चैनल नेटवर्क आप को स्पॉन्सर करने पर भी मजबूर किया। दरख्वास्त के मुताबिक ISI के साबिक ओहदेदार इर्तज़ा हारून, सरदार नजफ, वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर भी हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी कब्जे में मुलविस थे। टॉम सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में इनकी दरख्वास्त निपटा दी गई थी और अदालत ने हुक्म दिया था कि वो इस बारे में मौजूद रेमेडी यानी वजारत दिफा को दरख्वास्त दें तो वो ये मामला देख सकते हैं, जिसमें इस वक्त के एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को यकीन दहानी करवाई थी कि इस मामले पर दरख्वास्त के बाद वजारत दिफा लाजमन गौर करेगी। इस दरख्वास्त पर रवां साल अप्रैल में पाक फौज की तरफ से एक बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान फौज के एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल इंक्वायरी करेंगे। इस इंक्वायरी के नतीजे आने के बाद जनरल फैज़ हमीद को अब मिलिट्री तहवील में ले लिया गया और इनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई है।